प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम है। आप सभी को शालोम। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदा कि आपने फिर से ये अवसर दिया कि पिता हम सभी भाई बहन मिलकर खुदा आपकी हुजूरी में आने पाए हैं। खुदावंद ये आप ही का अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने हम सभी को प्रभु अपनी उपस्थिति में बुलाया। हम धन्यवाद देते पिता हर एक भाई बहनों के लिए जो खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति है पिता परमेश्वर। और खुदावंद सभी ने आपकी आवाज को सुना पिता परमेश्वर और उन्होंने इस बात को चुना कि उस संसारिकता की बातों को थोड़ी देर छोड़कर खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में आने पाए हैं और आपकी आवाज को सुनने के लिए पिता परमेश्वर यहाँ सब एकत्रित होने जा रहे पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को सुनते हैं या सुनेंगे हर एक को आशीषित करना पिता। और आज का वचन खुदावंद यीशु राजा हमें उस बात को सिखाने पाए जो पिता परमेश्वर आज के समय आप हमें सिखाने जा रहे पिता। खुदावंद यीशु राजा मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदा मेरे देह प्राण आत्मा जी आप ही का कंट्रोल रहे। पवित्र आत्मा में सहायता करना ताकि खुदा के वचन को मैं खुदा की सामर्थ्य से उसकी बुद्धि के द्वारा खुदा आपके वचन को आपकी बातों को शेयर कर सकूं। प्रभु जी अपने सारे भाई बहनों को भी मैं आपके हाथों में सौंपते हूँ। सभी के ऊपर प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति रहने पाए। आपकी उपस्थिति में हम खुदावंत की आवाज को सुन सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और शिरीन सिस्टर आपको जय मसीह की। और आइए हम प्रभु की वचन में जाने से पहले प्रभु को महिमा दें और उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है और हर समय उसका धन्यवाद हमें करना है मेरे प्रियो। और प्रभु आज हमें ये सिखाने जा रहे हैं कि हमें हर समय उसका धन्यवाद करना और क्यों करना है इस बात को आज हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया,
अपने राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपनी बेटी बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हम सब मिलकर बोले, हम धन्यवाद करते रहेंगे, यीशु धन्यवाद करते रहेंगे। हम धन्यवाद करते रहेंगे, यीशु धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है क्योंकि वो इसी के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम इसी बात को कहेंगे और आज के वचन को हम सुनेंगे जो भजन संहिता 103 अध्याय में पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखेंगे और वहाँ पे दाऊद राजा बहुत सुंदर वचनों के द्वारा आज हमें सिखा रहे हैं। और वहाँ पर 103 अध्याय के हम पहले पद से देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। 103 अध्याय उसका पहला पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। पहला और दूसरा पद मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ और स्क्रीन पर भी आपके सामने है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को
ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अब जब इस बात को वचन को हम पढ़ रहे हैं, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो इस बात को मेरे दिल को छू गया कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के। मन यहोवा को धन्य कहे। मुख से हम धन्यवादी बने रहते हैं, क्या हम मन से परमेश्वर के धन्यवाद है? हम परमेश्वर के धन्यवादी हम बनते हैं मन से। मन, और वचन बताता है मन तो बड़ा चंचल है। मन तो बड़ा चंचल है, इसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग का मतलब जिसका कोई भी इलाज नहीं है। मन ऐसा है जो चंचल है, जो सेकंड सेकंड में कहां से कहां चला जाता है और कहां से कहां विचारों में पहुंच जाता है, और इन्हीं विचारों के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। वो विचार जो आप परमेश्वर के विरोध में करते हैं। और दाऊद राजा हमें भजन में ही सिखाते हैं कि हम परमेश्वर को कहता है कि हे खुदा, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रखा ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। जब अपने प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को, वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह की बातें जो प्रभु हमसे करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातें प्रभु के साथ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं क्या? यही मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह। मन की बात हो रही है। मुख से तो हम धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू जीसस। उसके बाद हम फिर से अपने दुनियावी कामों में लग जाते हैं। लेकिन जब हम मन से कोई बात करते हैं, यानी उसमें हम खोकर उसकी हम गहराई को जानकर कि हम परमेश्वर को किस बात का धन्यवाद कर रहे हैं, हम क्यों धन्यवादी हैं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर आरती, जय मसीह की, आपका वेलकम है आज के डेली डिवोशन में। और क्या आज प्रभु बता रहा है, आज दाऊद राजा हमें सिखा रहे हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य के। जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वो उसके पवित्र नाम को धन्य किया है। और हमारे अंदर क्या है, क्या बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। और जब दूसरा पद हम पढ़ते हैं, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट है, वहां लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज मेरे लिए व आपके लिए, हर मनुष्य, हर मानव के लिए, कि हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं, हम उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं, हम उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं, उसकी दया को भूल जाते हैं और उसकी उपस्थिति को भूल जाते हैं, जो उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है ना। और इस बात को हम सोच सकते हैं कि हाँ, सच में जब हम अपने परिवार में खो जाते हैं, संसारिकता में खो जाते हैं, अपने कामों में खो जाते हैं, समाज की सेवा में खो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर को पीछे छोड़ाते हैं, परमेश्वर को साथ लेके नहीं चलते। और वचन क्या बोलता है कि हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का मतलब यही है कि विचारों में, कामों में, हर उठने बैठने में, हर छोटी छोटी बातों में हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। प्रथम स्थान देने का मतलब क्या है कि हमें हर छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी प्लानिंग तो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। जब हमारे सामने कोई ऐसा बड़ी बात आ जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके एडमिशन के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनकी शादियों के लिए, और जब भी कोई हम बीमारी के हालात में होते, तब हम परमेश्वर के सामने उन बड़ी बातों को रखते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें दाऊद राजा के द्वारा, इस दाऊद के भजन के द्वारा हमें सिखा रहे कि ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम उपकारों को अक्सर भूल जाते हैं ना। हम दुखों में तो परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन हम जब आनंदित होते हैं, बिल्कुल हमारा जीवन बिल्कुल काम एंड क्वाइट चलता, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और हम ये भी भूल जाते हैं कि आज जीवन में जो भी आनंद है, जो भी आनंद की भरपूरी है, जो भी हम सुख सुविधा में रह रहे हैं, सारी जरूरतें हमारी पूरी हो रही हैं, हमारा जीवन बिल्कुल सरलता से, बड़ा काम, हमारी लाइफ चल रही है, हमारा परिवार चल रहा है, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आज जिस सिचुएशन में हम बड़े आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो किसका दिया है? वो परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर का दिया हुआ ही हमारे पास सब कुछ है। यदि परमेश्वर का हम पर अनुग्रह ना हो मेरे प्रिय, तो हम परमेश्वर की उन सारी आशीषों को नहीं पा सकते। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम इस बात को जरूर याद रखें, परमेश्वर हमसे
प्रेम करते हैं। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। यदि कोई मुसीबत आ जाती है, कोई कठिनाई आ जाती है, या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें हम बहुत समय से पड़े हुए हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, हम चिंताओं में घिरते चले जा रहे हैं, लेकिन हम स्वयं अपने आप को चिंताओं में डालते हैं। किसी और को हम दोषित ना करें, दोष ना लगे, न परमेश्वर से बुड़बुड़ाए कि यार परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों। हम परमेश्वर के सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो बराबर निरंतर तेरी उपस्थिति में रहती हूँ, मैं तो निरंतर बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तो निरंतर तेरे भवन में जाती हूँ, मैं बहुत से ऐसे काम करती हूँ जो तुझे पसंद है। लेकिन अभी हमने उस गीत के माध्यम से हमने परमेश्वर से निवेदन किया कि मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे मन को भाऊं, तेरे दिल को भाऊं, और जैसा तू मुझे चलाना चाहता है मेरे जीवन में, वैसा ही मैं चलने पाऊं, वैसे ही मैं उन कामों को करने पाए जो तू मेरे जीवन से चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103 के द्वारा हमें सिखा रहा है कि मेरे मन यहोवा को धन्य के। मन का अर्थ यह है कि मन बहुत जल्दी भटक जाता है, भरमाया जाता है, क्योंकि जब हम मन में ही सारे विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमेशा हमें परमेश्वर के किए हुए उस दया को, उस अनुग्रह को हमें बनाए रखना। और सबसे बड़ी दया क्या हुई, सबसे बड़ी दया क्या हुई हम सब पर, इस पूरी मानव जाति पर, कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला उसका पिता परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो आदिकाल से हमसे प्रेम करता आया है, जिसने हमें कभी नहीं छोड़ा। हम उसे छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। यदि आज वो हम पर अपनी दृष्टि फेर ले तो हमारा जीवन क्या होगा? क्या हमारा जीवन एक सेकंड में चल पाएगा? जिस प्रकार से हम जब प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, ये सोच लेते हैं कि हाँ नहीं, हमें रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, रात को डेली हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन फिर से हम अपने कामों में उलझकर अपनी किए हुए निर्णयों से हट जाते हैं। तो हम इसमें क्या दिखाते हैं, कई बार कहते हैं नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जब हमने विचार कर लिया कि बाइबल अभी नहीं पढ़ेंगे, या पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही विचार दे रहा है कि नहीं उठ बाइबल पढ़, परमेश्वर का वचन पढ़, परमेश्वर की आवाज को सुन, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं अभी थोड़ा सा काम कर लें फिर पढ़ लेंगे। जैसे ही हमने ये विचार किया वो समय निकल जाता है। अगर परमेश्वर हमारे लिए अपना इस प्रकार का मूड दिखाए तो क्या होगा? आज परमेश्वर कहे नहीं आज मूड नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, मैं तेरी बातों को सुनूं, तो हम सोच सकते हैं हमारा जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसलिए आज हमें सीखने की जरूरत है दाऊद राजा के इस भजन के द्वारा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। आज जो जीवन में हमारे हुआ है, जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है, जिस सिचुएशन से हम बाहर निकले, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ व आमीन में मिला है, इस उपकार को नहीं भूलना। हम बल्कि ये कहने लगते हैं अरे मैंने प्रार्थना की तो ये हो गया। नहीं मेरे प्रिय, प्रार्थना मैंने की, लेकिन सुनने वाले के द्वारा ही हमारे जीवन में सब कुछ संभव होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन किससे करना है? मन से। वचन बताता है कि परमेश्वर का जो आंखें है ना, वो हमारे मन पर लगी है। पर जो मनुष्य होता है वो बाहरी रूप को देखता है, हमारी बारी चाल चलन को, हमारे देखने, हमारे उठने बैठने, बोलने चालने को, हमारे कामों को देखकर वो अनुमान लगा लेता है। जब दाऊद राजा का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने वहां पर भेजा शाऊल को, तो वहां पर बता दिया कि यीशु के 8 पुत्र हैं, उनमें से तुम्हें चुनना है। और सबसे बड़ा बेटा आता है, उसको वो सोचने लगता कि शायद यही है। क्यों? क्योंकि वो डील डॉल में बहुत अच्छा था, वो बाहरी रूप के द्वारा ही अंदाजा लगा लेता। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं ये नहीं है, इसकी डील डॉल पर मत जा। लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए किसको चुना था? दाऊद को चुना था, जो अपने उन भाइयों के साथ नहीं था, बल्कि उन भेड़ बकरियों को, जानवरों को चराने के लिए गया हुआ था। परमेश्वर अपने मन के अनुसार
ढूंढता है। और दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद राजा के विषय में, कि परमेश्वर ने अपने मन के उस पुरुष को ढूंढ लिया, मन के उस बंदे को ढूंढ लिया है, जो वो जानता है कि उसके काम को करने वाला कौन है, उसकी सेवा को करने वाला कौन है। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि तेरा राज्य आए। हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं ना कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो भाई स्वर्ग में तो स्वर्गदूत हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी पर प्रभु ने मुझे व आपको रखा है उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमें सबसे पहले काम किस पर करना है? मन पर काम करना है। इस मन को कंट्रोल करना है। मन तो चंचल है, इसमें असाध्य रोग लगा है। परमेश्वर ने सब कुछ वचन में बताया है कि मन चंचल है, असाध्य रोग लगा है। मन को पहले कंट्रोल करें। जहां मन कंट्रोल हो जाएगा तब अपनी सारी संसारिकता पर आप विजयी हो पाएंगे, संसारिक अभिलाषाओं पर विजय होंगे। मन ही तो है ना, हमारा मन करता है हम ये खा लें, हमारा मन करता है ये पहन ले। हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। सब कुछ इफरातन खुदा ने हमें दिए, लेकिन हमें और हमें चाहिए होता है ना। हमारे पास जो ब्लेसिंग्स होती है उसकी ओर तरफ हम ना देखकर जो चीजें हमारे पास नहीं होती उस पर हमारा ध्यान जाता है कि प्रभु ये मेरे पास नहीं है। लेकिन प्रभु अगर आज वचन के द्वारा हमें सीखे कि हमें परमेश्वर का उन सभी बातों का, उन सभी उपकारों का हमें याद करके परमेश्वर को धन्यवादी देना है जो हमारे पास है, जो उपकार प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवारजनों में किया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके उपकारों को हमें नहीं भूलना। जब हम उसके उपकारों को नहीं भूलेंगे, उसके अनुग्रह को नहीं भूलेंगे, उसकी उपस्थिति को नहीं भूलेंगे, उसकी दया को नहीं भूलेंगे, उसके उस प्रेम को नहीं भूलेंगे जो उसने प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे के द्वारा हमें, हमारे प्रेम की खातिर उसने बलिदान कर दिया। जब इसे नहीं भूलेंगे मेरे प्रियो, तो हम उसको धन्यवाद करना भी नहीं भूलेंगे। हर कामों में हम परमेश्वर को सामने रखेंगे। एक छोटी सी बात, जब हमारे घर में हमारे बच्चों का बर्थडे होता है या कुछ भी ऐसा ओकेजन होता है और हम बहुत सी तैयारियां करते हैं, बहुत सी प्लान करते हैं और हम इनविटेशन कार्ड्स भी हम प्रिंट करवाते हैं हमें, क्योंकि उसे देने होते हैं। लेकिन क्या हम उस इनविटेशन कार्ड पर या उस इनविटेशन की उस लिस्ट में क्या सबसे पहले हम प्रभु का नाम लिखते हैं? क्या उस कार्ड में, पहले कार्ड पर क्या हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखकर उसे निमंत्रण देते हैं? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने कामों में, अपने विचारों में हम उसे प्रथम स्थान दे। हैं मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं ना, जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और हमें जिन भी भाई बहनों से हमें मदद मिलती है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, हम उसके कितने आभारी होते हैं, उसको कितना थैंक यू बोलते हैं। लेकिन उस भेजने वाले को, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने हमारे उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए हमारे लिए हेल्पर भेजा है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कि उसको भेजने वाला परमेश्वर ही है। प्रेज द लॉर्ड। और हम जब एक्सपीरियंस करेंगे कि जब हमारे काम इस प्रकार से रुक जाते हैं, काम बन नहीं पाता, उन कामों को करने के लिए परमेश्वर ऐसे बंदे को भेज देता है जिसकी हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती, तो ये क्या है? ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है, परमेश्वर का उपकार है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो। मैं बार बार इस वचन को कोट करती हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते किसी भी मनुष्य का नाश हो। हम चाह लेते हैं, हम इच्छा रख लेते हैं, हम जब बहुत क्रोधित हो जाते हैं किसी भी भाई बहन से, तो हमारे मन से बड़ी उसके प्रति नेगेटिव बातें निकलने लगती हैं। यहाँ तक कि उसके हम मरने तक की प्रार्थना बोलने लगते हैं, प्रभु से कहने लगते हैं कि तू ऐसा कर दे, उसके साथ तू ऐसा कर दे। लेकिन प्रभु आज हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि किसी भी मनुष्य का नाश हो, कोई भी मनुष्य नाश ना हो, बल्कि प्रभु चाहते हैं कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए। और उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु से अपने उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करनी है जो हमारे अगेंस्ट में रहते हैं, जो हमारे विरुद्ध प्लान करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। बेशक आपने अपने कानों से ही क्यों ना सुन लिया हो, हमें थोड़ी देर अंदर जरूर लगेगा, लेकिन मेरे प्रियो
जब अपने मन के पर हम प्रभु का कंट्रोल कर देंगे तो इस प्रकार की भावनाएं नहीं आएंगी, क्योंकि उस समय हमें ये याद आएगा कि वो भाई बहन भी प्रभु की शक्ल सूरत पे बना है, और उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो परमेश्वर ने नहीं दी है। वो बुराइयां उसके अविश्वास के कारण, प्रभु यीशु मसीह से दूर होने के कारण वो कार्य करती है ना। कि जब दुष्ट आत्मा को एक व्यक्ति में से चंगाई उसे मिली, और जब उस दुष्ट आत्मा ने आकर देखा कि वो झाड़ा बुहारा है, साफ सुथरा है, कुछ उसके अंदर नहीं है, वो अपने साथ और भी ले आई सातों को। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अपने निकटता में रखता है तो हमें इस मन को खाली नहीं रखना। इस मन को किससे भरना? हमें वचन से भरना है। वचन दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता में कि अपने हृदय में प्रभु के वचन को अधिकाई से बसने दो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अधिकाई से बसने देंगे तो हमारा मन सदैव परमेश्वर के प्रति आभारी रहेगा। उसके उपकारों को हम याद कर करके उसको धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं कि आज प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हमने धन्यवादी दे दी है, और कल हम उसको शायद दोबारा धन्यवाद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। चाहे पिछले कितने सालों से प्रभु ने कितने काम हमारे जीवन में किए हैं, हम उसे गिन भी नहीं सकते मेरे प्रियो। तो इसलिए अनगिनत उपकार प्रभु ने हम पर किया है, तो अनगिनत हमें प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी। आगे लिखा है कि वो तो वही तो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज लॉर्ड। हमारे सब रोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए। और वहां लिखा है यशायाह की पुस्तक में, जब हम 53 अध्याय में पढ़ते हैं, लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, यानी कि प्रभु हम सबको स्वस्थ देखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है। हम सिर्फ अपने उस नेगेटिव बातों को अपनी जबान से कहकर उन चीजों को हम अपने लाइफ में एंटर करने देते हैं। जो भी चीजें हमारे लाइफ में, हमारे परिवार में होती है, जो प्रभु नहीं चाहता, वो प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा क्या है? हम सदैव आनंदित रहे, सदैव स्वस्थ रहे, सदैव हम प्रभु में बढ़ने वाले बन सके। लेकिन ये सारी रुकावटें जो है वो हमारी वजह से आती। क्यों? क्योंकि हम उन्हें एंटरटेन करते हैं। आज हमारे कोई काम रुक गए हैं, आज हम बीमार हैं, ये बीमारी बहुत लंबे समय पर चल रही है, तो हमारा ध्यान किस पर है? हमारी बीमारियों पर ध्यान है। लेकिन हम क्या भूल जाते हैं? इस वचन को हम भूल जाते हैं कि उसने निश्चय हमारे रोगों को सह लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने अपने बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। उसने हमें अधिकार दिया है ताकि इन बातों को, इन नेगेटिव चीजों को जो हम पर प्रभुता करना चाहती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे खंडित करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय के 5 पद में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए। गढ़ क्या है? यानी शैतान के सारे विचार, वो काम को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कुरिन्थियों में? कि परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस कहते हैं यदि उसकी सामर्थ्य मुझे में है, परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में, वह आप में है, तो मैं हर एक उन विरोधी बातों को, विरोधी विचारों को, अपने परिवार में पाए जाने वाले हर उन नेगेटिविटी को, चिंताओं को, बाधाओं को खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके नाम से खंडित करती हूँ। उस पर को हमें दूर करने का, उसको डांटने का परमेश्वर ने मुझे व आपको अधिकार दिया। और आगे भी बताया है पहला कुरिन्थियों में कि हम उस सारी कल्पनाओं को, सारे विचारों को जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। क्योंकि कई बार कहते हैं जब हम हमारे अंदर, परमेश्वर का वचन कहते हैं जब हमारे अंदर कोई नेगेटिव विचार आने लगते हैं, यानी कि हमारे नेगेटिव विचार कब आते हैं? जब हम अपने विश्वास में कमजोर होते हैं, जब हम अपने पिता पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो वो विचार हमारे अंदर नेगेटिव बातों को, नेगेटिव काम करने लगते हैं। इसलिए वचन बता रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे विचारों को, सारी कल्पनाओं को जो प्रभु यीशु मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, उन सभी का हम खंडन कर सके। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो के, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। और हमें मन से परमेश्वर को सदा
धन्यवादी की भेंट चढ़ानी है, क्योंकि परमेश्वर की जो दृष्टि हमारे मन पर लगी है। हमारा मन सिर्फ परमेश्वर की धन्यवादी से भरा रहना चाहिए, और इसके लिए परमेश्वर के वचनों को अपने मन में भर ले, ताकि कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा अपराध हमारे द्वारा ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या बता रहा है कि वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाया। जिस पाप के कारण हम जिस सजा के भागीदार थे, उससे प्रभु ने हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को बहाकर, अपने लहू को बहाकर हमें बचाया। और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांटता है, यानी पर प्रभु की करुणा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है, उसकी दया सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है, और वो हमारी सारी इच्छाओं को, सारी लालसाओं को, सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करता है। इसलिए आज के इस वचन के अनुसार, दाऊद के इस भजन के 103 के पहले दूसरे के अनुसार कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदा के चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए। और सच में खुदा, आपने हमसे आज बात की कि हमारे मन किस प्रकार का मन है, हमारा मन क्या आपके प्रति धन्यवादी है। ये सिर्फ हम समस्याओं को ही सिर्फ हम अपने मनों में रखते हैं, चिंताओं को ही मनों में हमने रखा हुआ है। लेकिन खुदावंद, आपके इस वचन के द्वारा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि उन सारी चिंताओं से बढ़कर खुदावंद आपके उपकार है जो हमारे जीवन में आपने किए और कर रहे हैं पिता। और सच में खुदावंद यीशु राजा, हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उस दलदल की, उस पाप के दलदल की कीस से निकाला पिता। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने लहू के द्वारा खुदावंद यीशु राजा हम सभी को उस पाप के दलदल से बाहर निकाल दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए कि आपने आज हमारे इस वचन के द्वारा हमें सिखाया। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित है सदैव हम आपके धन्यवाद ही रहे। प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य हमें परिपूर्ण करना, पवित्र आत्मा में सभी की सहायता करना, ताकि अपने इस मन पर हम कंट्रोल कर सके और इस मन को खुदावंद सदैव आपके धन्यवादी बना सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल सैटरडे है और कल 7 बजे कल से डेली जो हमारे ब्रदर सैमुअल स्टैनली डेली आते हैं, उनका टाइमिंग डेली 8 बजे रहेगा। और हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि इसी तरह से वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटते रहे। और 7 बजे रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंतराव जो हमीरपुर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और हम 10 बजे डेली डिवोशन में फिर से मिलेंगे और परमेश्वर के वचन को हम और सीखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।